नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या हुआ? क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ पार्ट किसका? सर्कल का। मतलब कि अगर आप देखो, ये देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ये मैंने सर्कमफ्रेंस बना दिया। क्वाड्रेंट मीन्स इसका चौथा हिस्सा, ठीक है ना। इसका जो फोर्थ पार्ट होगा सर्कल का उसको हम क्वाड्रेंट कहेंगे। इसका हमने एरिया निकालना है। देखो इसमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है कि इसका रेडियस कितना है, एंगल कितना है ना। तो जो गिवन है सबसे पहले तो आप वो लिख लो। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिख लिया आपने? गिवन circumference ऑफ अ सर्कल क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपके पास 2 पाई आर है वो आ गया 22 के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे आप 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये आ गया 22 के बराबर। और आर कितना आ जाएगा? 22 अपॉन ये 2 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया और ये 22 नीचे आ गया। 22 से 22 कैंसिल और आपके पास आ गया ये 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस ऑफ द जो ये सर्कल दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट जो आपसे पूछा हुआ ना एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपके पास? वैसे तो होता था θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना। थीटा गिवन नहीं है। थीटा हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि क्वाड्रेंट का जो यहाँ से एंगल बना वो कितना बना? 90 डिग्री बना है ना। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो, देखो ये 1/4 है ना। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अगर आप लिखेंगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर तब भी वही आएगा। अगर आप पाई आर स्क्वायर का फोर्थ पार्ट कर देंगे, मतलब जो सर्कल है ना उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है उसका फोर्थ पार्ट कर देंगे तब भी वही आएगा। क्योंकि यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया ना, वरना 1/4 ही आया ना यहाँ पे। और ये वैल्यू पुट कर दो। अब पाई होता है 22/7, आर आ गया आपके पास 7/2 इंटू 7/2 है ना। तो जो कैंसिल हो रहा है वो काट लीजिए। 2 11 से ये कैंसिल हो गया और आपके पास कितना आ गया? ये मल्टीप्लाई करके ऊपर बचा 11 इंटू 7 दैट इज़ 77। 4 इंटू 2 इज़ 8। क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का ये आपके पास आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर?